आप ये सोचिए फखर साहब, अगर इसराइल के पास आयरन डोम ना हो जो 99% रॉकेट रोकता है, अगर ये 4000 रॉकेट इसराइल पे गिरे जिनका निशाना ईदू जैसे या इमरान जैसे कई बच्चे, और हमस, और एक चीज बोलता है 20-21% इसराइल की पॉपुलेशन आज के डेट में मुसलमान है। 21% पॉपुलेशन मसल 79% ही जीव है। जब उनका रॉकेट गिरता था वो ये जाके पूछेगा कि जीव का मकान है मुसलमान का मकान है? नहीं पूछेगा। 17% रॉकेट साहब हमस के गाजा पे ही गिरते हैं। गाजा में आज के डेट में भी एक पावर स्टेशन है जो पिछले 8 दिन से बंद पड़ा था। 8 दिन से पावर नहीं था वहां पे। मुझे बताइए जो 4000 आपने रॉकेट खरीदे से आप हॉस्पिटल बनाते हैं और ये बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, मुझे बताइए इतना बड़ा शहर है, आप एक पावर स्टेशन और बनाते हैं? लास्ट टाइम जब अकॉर्ड हुआ था आपने बोला जी हम रॉकेट नहीं बनाएंगे, सब खत्म, हम सुधर गए। बिल्कुल 8 साल में आपने क्या किया फखर साहब? आपने 4000 रॉकेट इकट्ठे कर दिए। अच्छा, मुझे ये जो मिसप्लेस प्रायोरिटीज है, देखिए मेरा क्या कहना ठीक है, एक लास्ट सेंटेंस सर, ये वेस्ट बैंक है हमारा, ठीक है सर, ये गाजा, ये पैलेस्तीन है, ये भी पैलेस्तीन है, यहाँ मुसलमान है पैलेस्तीन, यहाँ भी मुसलमान है। सारी दिक्कत यहाँ क्यों होती, गाजा में क्यों होती, वेस्ट बैंक में क्यों नहीं होती? व्हाई वेस्ट बैंक इज स्टेबल एंड गाजा इज नॉट? रीजन इज हमस। ओके, बिल्कुल सही। हमस की हवाले से बिल्कुल मैंने कुछ दिन पहले एक अपनी वीडियो बनाई थी और उसमें भी मैंने बात की थी कि 1986 में जब ये बनी और उसके बाद क्या क्या हुआ। बहुत सारे डाउट्स, मैं आपको सीरियस बता रहा हूं कि मुझे बहुत सारे डाउट्स ऐसी थी, मैंने कहा कि ये जान के शायद नहीं चाहते कि ये लोग पुरअमन हो जाए क्योंकि इनकी दुकानदारी खत्म हो रही है। लेकिन मसला बिल्कुल, मैं हमस से मुझे कोई हमदर्दी सर नहीं है, बिल्कुल मैं आपको क्लियर कट बता दूं, एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, एज ए जो भी कह। मुझे सिर्फ मसला यह है कि मस्जिद अक्सा के अंदर हमास के लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे 27वें रमजान को, कि जब इजरायली फौजी आए और वहां पर उन्होंने बाकायदा गोलियां चलाई, लोग जख्मी किए। मुझे ये चीज नहीं समझ आती कि जिस वक्त या तो हमास के लोगों को आप इकट्ठा करें, आपके पास बहुत एक स्ट्रॉन्ग किस्म की टेक्नोलॉजीज हैं, आपके पास बहुत अच्छी फोर्स है, मसला नहीं कि हमास को आप काबू नहीं कर सकते। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी सुमित जी, आप लोग मतलब मुतासिर हुए, हम बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। हम कहते हैं कि उसको डिक्लेयर किया हुआ अमेरिका ने एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, गालिबन यूनाइटेड नेशन ने किया हुआ है। तो क्या पॉसिबल नहीं है कि इजराइल के लिए उसके पास इतनी सी जगह में ये सारी चीजें कहां से आती है? ये तो कोई मुश्किल काम नहीं, क्योंकि चारों तरफ से तो उसको घेरा हुआ है, फिर कहां से उनके पास रॉकेट्स और ये सारी चीजें आती हैं? लेकिन मुतासिर एक आम आदमी जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है, या मैं कहता हूं कि अगर कोई मंदिर में अपनी इबादत कर रहे है या किसी गुरुद्वारे में कर रहे, उसके साथ किसी को क्या पड़ी हुई है कि उसके पास ये असल। मेरा सवाल ये है जिसका मैं जवाब अभी तक मतलब मुझे प्रॉपर नहीं मिला कि ये क्यों किया जाता है। हमास के साथ आप जो मर्जी करें उनके साथ, बिल्कुल। देखिए आपने बहुत बढ़िया और वाजिब सवाल पूछा। देखिए मुझे इस्लाम की लिमिटेड जानकारी पर जहां तक मुझे पता, अल-अक्सा मस्जिद इज नंबर 3 इन टर्म्स ऑफ होलीनेस, नंबर 3 मुकद्दस जगह मानी जाती है ये इस्लाम में, बहुत बड़ा। और वहीं ज्यूज का एक भी उनका बिल्कुल दीवार लगी है, ज्यूज का। मुझे एक बात बताइए सर, ये जो हमस वाले हैं आपने देखा होगा, देखिए जो अलास्का मस्जिद में वो निंदनीय नहीं होना चाहिए था, वही कंडेम दैट। पर एक बात बताइए, आपने कुछ फोटोएं देखी होंगी वहां मस्जिद के अंदर, इतनी मुकद्दस मस्जिद के अंदर इन्होंने पत्थर स्टोर किए थे। आपने ये भी देखा होगा मस्जिद के अंदर से हमास वालों ने टनलें बनाई है। आपने ये भी देखा होगा कि हॉस्पिटल से, किंडरगार्टन से, मस्जिद से ये रॉकेट फायर करके रॉकेटों को स्टोर करते थे। सर आप एक बात बताइए, आप अगर ऐसी मुकद्दस और पाकीज़ा जगहों को इन कामों के लिए यूज करोगे, तो अगर वहां रिटेलिएशन आएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आप स्कूल को, अस्पताल को और मस्जिद को इससे दूर रखिए, चर्च को इससे दूर रखिए, मंदिर को इसको दूर रखिए। आपको जंग लड़नी है तो आप जाके लड़ो इसराइल से, आप खुले मैदान में जाके लड़ो। मुझे एक और मैं आपको बात बताऊंगा फखर साहब, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो पर स्क्वायर मीटर डेंसिटी इसराइल की 500 के आसपास, ठीक है जी, 500 पर स्क्वायर मीटर। यही आप गाजा में जाते हैं ये 5,500 हो जाती है सर, इट इंक्रीजेस बाय 11 टाइम्स। तो अगर वहां कोई भी रॉकेट या प्रोजेक्टाइल गिरेगा वो 11 गुना ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि गाजा जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। हमस को ये पता है। आप मुझे बताइए, आपके पास आयरन ड्रोम नहीं है, आपके पास आईडीएफ जैसा एयरफोर्स नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है। आप ईरान से आपको सप्लाई मिलती है हथियारों की थ्रू हिजबुल्लाह, वो आप इसराइल पे चला देते हो। मुझे बताइए जब इसराइल रिटेलिएट करेगा तो वहां जो भी मरेगा बेचारा पैलेस्तीनी, हमारा पूरा संवेदना पैलेस्तान के लोगों के साथ, और ये पिछले 50 साल से, आज की संवेदना नहीं है। पर ये बताइए अगर आप उस एरिया को कंट्रोल करें तो उस बच्चे को बचाने की जिम्मेदारी भी तो आपकी है। जब आपने इसराइल पे मिसाइल दागी तो आपने क्या सोचा? रिटेलिएशन नहीं है, इसराइल की तो स्टेटेड पॉलिसी विल रिटेलिएट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है।
तो मुझे बताइए, तो बेचारे बेगुनाह पैलेस्तीनियों को आप मरवाने का काम करते, वीडियो बनाए, दुकान चलाए। सर वेस्ट बैंक में क्यों नहीं दिक्कत है? वेस्ट बैंक में क्यों, वेस्ट बैंक से मिसाइल क्यों नहीं आती? वेस्ट बैंक ने डेवलपमेंट की है, हम गाजा वहीं का वहीं है। एक पावर स्टेशन है फखर साहब, एक पावर स्टेशन, वो बैठा खत्म, पावर नहीं है किसी के पास। मुझे बताइए ये प्रॉब्लम हमेशा हमस के साथ ही क्यों आती? क्योंकि हमस का जो एक माइंड सेट है, अगर आप हमस, मैं ये नहीं कह रहा, आप आईडीएफ का ट्विटर हैंडल खोलिए, हमस के लीडरों के वीडियो मिलेंगे, यहूदियों को मारो, यहूदी की गर्दन यहां से काटो, उनकी बेटियां उठाओ, उनको रेप करो, जहां यहूदी मिले उससे मारो, सुसाइड बॉम्बर मारो, बच्चों को मारो। और जब ये, मैं एक चीज हमस वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई जब तुम रॉकेट चलाते हो, वहां औरतें भी है, बुढ़े भी है, बच्चे, और 21% तो मुसलमान भी रहते हैं भाई वहां पे इसराइल में। तुम्हारे रॉकेट पे लिखा कि वो यहूदी के अगर हिट करेगा, मुसलमान का अगर नहीं हिट करेगा। क्या सोच के आप रॉकेट चला रहे हो? आपकी दिक्कत है। अगर अकॉर्डिंग टू द रिलीजन हम बात करते हैं तो रिलीजन में ये नहीं है, बिल्कुल भी ये नहीं है। मतलब मैं आपको अहादीस बता सकता हूं कि उसके अंदर ये लिखा हुआ कि जब भी आपकी अगर जंग होती है किसी से, अव्वल तो आप जंग नहीं करेंगे, ये पहली बात। अगर आपकी जंग होती है, वो तब जंग कब होगी? जब आपके ऊपर वो हमला और हो, यानी आपके ऊपर वो अटैक करे, ये दूसरी चीज होती है। ये रिलीजन कहता है, ये मैं कोई अपनी तरफ से कोई चीज नहीं बता रहा। अगर आपकी उनके साथ जंग होती है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप वहां पे बच्चों को, उसके बाद दूसरे नंबर पे खवातीन को, तीसरे नंबर पे वहां के जो एजेड लोग हैं, मतलब मोर देन 60 या 70 ईयर ओल्ड हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। बिल्कुल, यानी आप जिसके साथ लड़ रहे हैं उनकी बात करो, उनके लोगों की बात करो, अपने की नहीं कर रहा। चौथी चीज कहते हैं कि जो सब्ज दरख्त है, जितनी भी ग्रीनरी है, उसको आप प्रोटेक्ट करेंगे। ये चार चीजें, बिलीव मी, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा। आपके यहाँ बेशुमार मुसलमान रहते हैं, किसी को आप अभी व्हाट्सएप पे मैसेज कर ले, वो आपको खुद बता देगा, अगर थोड़ा सा भी उसको पता है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि एक बेगुनाह किसी को भी आप नहीं मार सकते। कहते एक इंसान का कत्ल, बाकायदा हदीस के अंदर है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मुसलमान का लफ्ज नहीं यूज हुआ सर, कहीं पे नहीं यूज हुआ। अगर कोई मैं चैलेंज करता हूं कि कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर मुझे बता दे कि यार मुसलमान का कत्ल उसने लिखा कि पूरी मुसलमान का कत्ल, इंसान का कत्ल। इंसान आप हैं, मैं हूं, कोई भी है, वो यहूदी है, हिंदू है, ईसाई है, वो सब है। लेकिन मुसीबत यह है कि हम इस चीज में से निकलना नहीं चाहते। और सर मैं एक छोटी सी बात, मतलब क्योंकि आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन अफसोस ये होता है कि जो बड़े ममालिक हैं सर, हिंदुस्तान है, सऊदी अरेबिया है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। मैं कहता हूं, मैं इवन पाकिस्तान को कहता हूं कि आप अमेरिका जाने से पहले सऊदी अरेबिया को कहें कि भाई आपके भी ताल्लुकात है, यार बिठा दो उनको। जो मतलब नेतन्याहू साहब है, उनसे बात करो, आपके ताल्लुकात तो है उनके साथ, टेलीफोन पे कर लो। तुर्की के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, क्यों नहीं बिठा सकते? एक मसला, एक छोटा सा मसला, मैं कहता हूं इतना बड़ा मसला सर नहीं है कि हल नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल, जब मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ था हमारे नेशनल टीवी पर, आपकी पाकिस्तान के कुछ चैनल्स में, मैंने तब बोला था, मैंने कहा इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है नेगोशिएशन। मैंने बोला था, मैं अपील करता हूं मोहम्मद अब्बास साहब से, आप सीजन पॉलिटिशियन है, आप इसको खत्म करिए, ये रॉकेट चलना रोकिए। देखिए फखर साहब, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मैं भी, कोई एनालिस्ट जानता है, आप इजराइल से मिलिट्री वाइज नहीं जीत सकते। हमेशा नहीं पैदा होता, गाजा में ज्यादा होंगी सर, डेंसिटी जब 11 गुना, कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी। मुझे यही तो दुख, मैं बताऊं, दिल से बताता हूं, आप जानते हैं मैं सीधी बात करता हूं, मैं दिल से बताता हूं, मुझे तकलीफ होती जब बेगुनाह लोग मरते हैं। मुझे बताइए, आप पैलेस्टाइन का कोई किसी का घर है, एक इजराइल ने अटैक किया, चले एक मिसाइल डंप उड़ गया, उसके साथ एक घर भी उड़ गया, वहां 2 लोग भी शहीद हो गए, मर गए बेचारे। मुझे बताइए वो मरे क्यों? वहां भी बच्चे मर रहे, क्यों मरे? यहाँ बच्चे मर रहे, क्यों मरे? दिक्कत ये है कि ये जो हमस वाले हैं ना, इनका जो वायलेंस है ना, ये जो वायलेंस माइंडसेट है, भाई हमें इजराइल को नेस्तो नाबूद करना, 70 साल से इजराइल को आजाद हुए, उससे कई साल पहले है। तो ये जो आपके ही भाई है वेस्ट बैंक में, आपसे 15 गुना, वो भी मुसलमान है, वो भी फलस्तीनी है, इजराइल उनके लिए वही है, यहूदी उनके लिए भी वही है। जब वो एक सेटलमेंट जो उनका इजराइल से हो गया, चल रहा है, अगर आज आप डेवलपमेंट की बात करें, आज आप उस एरिया को डेवलप करें, वहां के बच्चों को स्कूल भेजे, वहां पावर स्टेशन लगाए, मुझे बताइए आपको इजराइल को हराना, उनको डेवलपमेंट में हराओ, उनको टेक्नोलॉजी में हराओ, उनको उसमें हराओ। मुझे बताइए भाई साहब, खटूशा रॉकेट लगा के आप इजराइल को हरा सकते हो? 17% रॉकेट, ये ऑफिशियल नंबर है, गाजा पे ही गिरते हैं वापस। आपके पास एयरफोर्स नहीं, आपके पास नेवी नहीं, क्या सोच के आप इजराइल से लड़ते हो? आपको क्या करना है? बच्चे मर गए, मिलिट्री नहीं है इनके पास सर, आर्मी कुछ भी नहीं है, मतलब एक जैसे गुरिल्ला वार लड़ने वाले लोग हैं। आप मास्क लगा के इजराइल को थोड़ी बड़ी हरा सकते हो, टेक्नोलॉजी में वो नंबर 1 है। और ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानते हैं, इजराइल न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर की भगवान न करे कभी जरूरत पड़े। आप क्या सोच के लड़ते हो?
फिर जब आपके लोग मर गए, आप उसका वीडियो बनाते हो, प्रचार करते हो, देखो देखो जी यहूदियों ने मुसलमान को मारा। मैं हमेशा एक ही सवाल पूछता, ये यहूदी जाके वेस्ट बैंक में क्यों नहीं मुसलमान को मारता? और तब भी मैंने अपील की थी, आप मेरा वीडियो निकाली, मैंने अपील की थी वर्ल्ड लीडर से, आप इंटरवीन करिए, ये रॉकेट रोके। जब तक ये रॉकेट नहीं रुकेंगे, इधर भी लोग मरेंगे, इधर भी लोग मरेंगे। इसको रोकने के लिए सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर एक तरीका है। आप फखर साहब पूछे ईरान से, आप इनको पैसे क्यों देते हैं, आप इनको हथियार क्यों देते हैं? मल्टी बैरल रॉकेट कहां से आए? एंटी टैंक मिसाइल किसने दिए? क्योंकि जिसने भी दिए हैं, मैं आपको क्लियर बोलता हूं, उसकी भी मंशा है कि यहाँ हंगामा हो और यहाँ जो हमारा पॉलिटिकल, जो हमारे बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं वो चलते रहे। आप बताइए मुझे, हमास के हाथ में मल्टी बैरल रॉकेट देने का मतलब क्या है? क्या मुकाबला करेंगे वो आईडीएफ का? कोई मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो मरेंगे क्या? बेगुनाह लोग मरेंगे। होगा तो यही ना। और मैं आपको गारंटी बताऊं, मैं आज ईश्वर से ये दुआ करूंगा, मैं गलत बोल रहा हूं, अगर हमास पावर में रहा 5-6 साल 3 साल बाद, आप और हम फिर इस पर, मैं आज आपको कह रहा हूं ये वीडियो निकालिएगा, 5-6 तो हम उस पर फिर बात